हे गाइस, देवभूमि स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एंड सुरक्षित अपने घर में होंगे। और आज का रेनी सीज़न चल रहा है, तो अपने आसपास ज़्यादा पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि बीमारी की निशानी यही है। और हो सके तो अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ ज़रूर लगाएं, ताकि यहाँ शहरों जैसा माहौल ना हो। और आज आपको मालूम ही होगा कि यह उत्तराखंड सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान वन लाइनर भाग 5 है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड एसआई, वन विभाग, बंदी रक्षक, पटवारी, यूटेट, सीटेट, उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एससी के जनरल सिलेबस के हिसाब से होगा, तो सारे क्वेश्चन इसी के बेस पर पूछे जाएंगे। और उत्तराखंड ट्रिपल एससी के जो सिलेबस है उस पर थोड़ा मैं दृष्टि डालना चाह रहा हूँ। जो उत्तराखंड जीके से संबंधित क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और हिंदी से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यूके जीके जीके से हमें वर्ल्ड जीके और इंडियन जीके से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो गए 90। और 3 क्वेश्चन आप या 5 क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन के आसपास आपको कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। बच्चे जो 5-6 क्वेश्चन वो आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे। इसलिए हमारे यूके उत्तराखंड का जो वन लाइनर है या जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप है उसको फॉलो करें। हिंदी का भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने 1-2 पार्ट दे रखा है। जनरल जीके का भी मैंने वन लाइनर में 2-3 पार्ट और एमसीक्यू में भी 2-3 पार्ट दे रखे हैं, तो आप ज़रूर फॉलो करें। हिंदी का भी मैंने 1 पार्ट अपलोड किया है। और हमने जीके वो क्या बोलते हैं कंप्यूटर जीके से संबंधित भी 1-2 पार्ट अपलोड किए हैं, तो आप उनका भी लाभ लें। कुछ पार्ट मैंने फुल फॉर्म वाले भी डाले हैं, तो उनका लाभ लें। और हमारे चैनल देवभूमि स्टडी हब के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि जो भी बंदा भर्ती की तैयारी कर रहा है या करने की सोच रहा है, तो उनके लिए लाभ मिल सके। देवभूमि स्टडी हब ऑफिशियल को फॉलो ज़रूर करें। आपका प्यार सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। आज का प्रथम क्वेश्चन, प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? ये हमारे प्रकाश पंत जी, इनको 2010 में मिला। द्वितीय जो दूसरे व्यक्ति हैं वो प्रीतम सिंह जी हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? ये हमारे सुमित्रानंद पंत जी, इनको 1968 में चिदम्बरा के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और हमारे जो सुमित्रानंद पंत जी हैं ये छायावादी कवि हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ है। ये और इनका बचपन का नाम गुस्से है, गुस्से। विश्व का द्वितीय एवं एशिया का प्रथम युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? ये हैं हमारे परिमार्जन नेगी जी। इनको 13 वर्ष 142 दिन की आयु में ही युवा ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई। यह परिमार्जन नेगी हमारे उत्तराखंड के चमोली ज़िले के गैरसैंण ब्लॉक के कोलानी गांव में इनका जन्म हुआ था। अभी प्रेजेंट टाइम पे ये दिल्ली में है। तो ये बहुत बड़ी उपाधि है कि ये युवा ग्रैंड मास्टर हमारे उत्तराखंड से ही हैं। चौथा क्वेश्चन, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वरी महिला आश्रम है अंजनी सेन टिहरी में। इसकी स्थापना स्वामी मनमंथन ने की 1977 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके साथ श्री रैफल जी ने खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज, इनमें लोगो जोड़ा था, तो इन्हीं के साथ हैं। ये एक हमारे संस्था है जो बच्चों को हर क्षेत्र में उत्साह के लिए योगदान, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस संस्था का। भारतीय सेना अकादमी IIM कहाँ स्थित है? यह है हमारे देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 में। IIM इंडियन
इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन मिलिट्री इंस्टीट्यूट है ना, IIM। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1949 में कहाँ हुई थी? ये सबसे पहले आगरा में हुई थी। इसके बाद मई 1948 में इसका जो मुख्यालय है आगरा से अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? 5 मई 1887 में अल्मोड़ा में हुई और कुछ ही समय बाद 4 नवंबर 1987 को कालों का डांडा लैंसडाउन पौड़ी में इसको स्थानांतरित किया गया। जो लैंसडाउन नाम पड़ा है कालों का डांडों का, ये उस समय हमारा वाइस राय था लॉर्ड लैंसडाउन, उनके नाम पे ही कालों का डांडा का नाम लैंसडाउन पड़ा। नागकटी रानी का नाम से किसे जाना जाता है? नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है कर्णावती। ये गढ़वाल के पवार नरेश महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की माता थी। इन्होंने यहाँ पर मुगल सैनिकों की नाक काट दी थी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन है, उनके प्रणेता कौन है? ये हैं हमारे गौरा देवी। इनको ब्रिक्स मित्र पुरस्कार 1986 में सम्मानित किया गया और उस समय ये आंदोलन हमारे चमोली ज़िले के रैणी गांव में हुआ था। यहाँ पर एक नारा दिया था, काट दो हमारा मायका, जला दो हमारे ससुराल। और इसके बाद इसको आगे बढ़ाने में हमारे विजय बहुगुणा का बहुत अहम योगदान रहा। कैंपियन ऑफ इंडियन एम्पायर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया था पंडित नैन सिंह रावत को। इनका उपनाम मौलिक पंडित है। इनको लहासा और तिब्बत के सर्वेक्षण के लिए जाना जाता है। और अब देख रहे होंगे देवभूमि स्टडी हब को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक संख्या में शेयर ज़रूर करें। गढ़वाली चित्रकला में महान चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला कहाँ स्थित थी? यह थी श्रीनगर में। और ये चित्रकार के साथ लेखक भी थे और इनका जो पारिवारिक पेशा था वो क्या थे? सुनार का काम करते थे। तो ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा गया है यूके त्रिपरासी के एग्ज़ाम में, तो आप याद ज़रूर रखें कि ये आप चित्रकला में मत करिए कि उस मौलाराम का जो पारिवारिक पेशा था वो था सुनार, और जब बाद में मौलाराम गए थे तो उन्होंने चित्रकला में रहे। ये मौलाराम हो गया, इसको सही कर देना, मौलाराम। नेक्स्ट, मैती आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था कल्याण सिंह रावत ने 1986 में। यह वनों के प्रति जागरूक, यह एक प्रोफेसर थे। ये लड़कियों के साथ ग्वालदम में कैंप में गए थे तो इन्हें लगा कि पर्यावरण के लिए लड़कियां सर्वदायक है। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? यह दिया गया था पर्यावरण के क्षेत्र में और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 1981 में दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा को किस संस्था द्वारा ब्रिक्स मानव पुरस्कार दिया गया? यह मुंबई की ब्रिक्स मित्र संस्था द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा को ब्रिक्स मित्र पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उनको 1986 में दिया गया और पर्यावरणविद के लिए इन्हें 1981 में वनों
कि इन्हें पद्मश्री मिलने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन्होंने इसको लेने से मना कर दिया क्योंकि इस समय यह टिहरी बांध के विरोध में थी। टमटा सुधार सभा या शिल्पकार सभा का संगठन किसने किया था? यह किया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने 1905 में, और टमटा सुधार की स्थापना भी इन्होंने की थी। इन्होंने टमटा सुधार को शिल्पकार देने में बहुत अहम भूमिका रही। अंग्रेज़ों की बाल साहित्य की सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन है? ये है हमारे रस्किन बॉन्ड जी। इनका निवास स्थान है मसूरी में। इनको साहित्य के लिए 1992 में साहित्य पुरस्कार दिया गया। सत्यपथ साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? यह किया था लीला प्रसाद नेथानी ने 1956 में। और कहाँ किया था? कोटद्वार से। तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, यह नारा किसने दिया था? यह दिया था श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन ने दिया था यह नारा। और श्रीदेव सुमन ने 1939 में देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की थी, और इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। और इनकी मृत्यु 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में ही हो गई थी। इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 में हुई। और जब ये शहीद हो गए थे तो इनकी जो पैरवी की थी ना, तो इनकी जो वकील था उस समय, तो बद्रीदत्त पांडे ने इनकी पैरवी की थी। अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि किसे दी थी? यह दी थी शोभन सिंह जीना को। राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। कुमाऊं में ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा किसने तोड़ी थी? यह तोड़ी थी हरगोविंद पंत ने 1928 में। हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। और उस समय एक प्रथा थी कि ब्राह्मण हल ना चलाएं, तो खुद ही हरगोविंद पंत, ये कि पंडित थे, इन्होंने 1928 में हल चलाकर यह प्रथा को तोड़ा। और दोस्तों, अपनी तैयारी को एक आयाम ज़रूर दें। देवभूमि स्टडी हब के साथ जुड़े रहें। आपको किस प्रकार के टॉपिक चाहिए, किस पर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर दें। और आप अपनी तैयारी को एक आयाम ज़रूर दें, एक सिरे से करते जाएं। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आदमी जब बीच में रुक जाता है तो वो फिर शून्य हो जाता है। जो रुक के तैयारी करके रुक जाता है, उससे बेटर है जो तैयारी नहीं करता है, वो उसके बराबर ही होगा। इन शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट, लाइक ज़रूर करें, और एक उत्साह, एक एनर्जेटिक ज़रूर लें अपने दिल में, कि जो कि हम आगे कुछ कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।